सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और निवेश का सबसे मजबूत आधार माना जाता है। शादी ब्याह से लेकर निवेश तक हर घर में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। लेकिन जब यही सोना देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालने लगे तो सरकार को बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और अब ऐसा ही एक और बड़ा कदम सामने आया है जिसने पूरे सेक्टर में हलचल मचा दी है। बताएंगे सब कुछ, उससे पहले चलिए आपको आज का रेट बता देता हूँ। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर गोल्ड 5 जून वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से करीब 1188 रुपए की गिरावट के साथ 1,60,790 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX सिल्वर 3 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से करीब 11,102 रुपए की गिरावट के साथ 2,80,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,60,355 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,79,458 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। अब बात करते हैं सरकार के फैसले की। तो केंद्र सरकार ने सोने के बढ़ते आयात और उससे बढ़ते विदेशी मुद्रा के दबाव को नियंत्रित करने के लिए आयात नियमों को सख्त कर दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि DGFT ने जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स के लिए शुल्क मुक्त सोने के आयात पर नई सीमा लागू कर दी है। अब एडवांस ऑथराइजेशन यानी कि AA स्कीम के तहत एक लाइसेंस पर अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही शुल्क मुक्त आयात किया जा सकेगा। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? तो यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। पिछले कुछ वर्षों से भारत में सोने का आयात लगातार तेजी से बढ़ा है, जिससे व्यापार घाटा और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा है। सरकार का मानना है कि अगर इस प्रवृत्ति को अभी नहीं रोका गया तो आने वाले समय में यह अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। एक नियमों के अनुसार अगर जो भी एक्सपोर्टर पहली बार लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की गहन जाँच की जाएगी। क्षेत्रीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यूनिट वास्तव में उत्पादन क्षमता रखती है और केवल कागजों पर चलने वाली कंपनी नहीं है। इसके अलावा पुराने लाइसेंस धारकों के लिए भी शर्तें सख्त कर दी गई है। उन्हें अब पिछले आयात का कम से कम 50% निर्यात करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें नया लाइसेंस नहीं मिलेगा। इन कड़े कदमों की पृष्ठभूमि में एक बड़ा कारण है भारत का रिकॉर्ड तोड़ सोना आयात। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सोना आयात 24% से अधिक बढ़कर लगभग 71.98 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो अब तक का ऐतिहासिक स्तर है। इसका सीधा असर देश के व्यापार घाटे पर पड़ रहा है। आंकड़ों के अनुसार भारत में आने वाले कुल सोने का लगभग 40% हिस्सा स्विट्जरलैंड से आता है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से सोने का आयात होता है। इतनी बड़ी मात्रा में आयात ने सरकार को मजबूर किया कि वह नियमों को और सख्त करें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह कदम वाकई सोने के आयात को नियंत्रित कर पाएगा या फिर से बाजार में नई चुनौती को जन्म देगा। आने वाले महीनों में इसका असर सोने की कीमतों और ज्वेलरी सेक्टर दोनों पर साफ दिखाई देने वाला है। ऐसे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।